हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल डियर फ्रेंड्स विथ अक्षय सर पे। मेरे दोस्त, आज इंग्लिश का एक टॉपिक लेकर आया हूं, बहुत ही लाजवाब और खूबसूरत है। क्लास 8, 9, 10 बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरत है और उस टॉपिक का नाम है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। जी हाँ मेरे दोस्त, उस टॉपिक का नाम है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब कौन कौन होते हैं, कितने हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब का यूज किस वे में किया जाता है, वो आते हैं तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आते हैं या सेकेंड फॉर्म के साथ आते हैं। ठीक है, तो ये सभी आज चीज़ों हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग फिर वन बाय वन करके पढ़ेंगे। कैन का यूज़ कहाँ किया जाता है, मस्ट का यूज़ कहाँ किया जाता है, मे का यूज़ कहाँ किया जाता है, किस सेंस में होता है ना। वन बाय वन करके पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे मॉडल्स कितने हैं, मॉडल्स कौन कौन से हैं, उनका यूज किस वे में किया जाता है ना। जनरली आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब। जी हाँ मेरे दोस्त, ठीक है। इसे मॉडल्स नहीं पढ़ते मेरे दोस्त, इसे पढ़ते हैं मॉडल्स, ऐसे भी लगा सकते हैं, मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब। तो मैं आपको बता दूं कि मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब हमारे टोटल 10 होते हैं। वे 10 कौन कौन से होते हैं, फटाफट लिखते हैं चीजों को। ठीक है, कैन, ठीक है, कैन, कुड, कैन, कुड, वुड, शुड, ठीक है, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, ठीक है, विल, शैल। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक होता है वॉट, ought to। जी हाँ मेरे दोस्त, these are models, these are models, these are models, these are models। तो मेरे दोस्त, हम लोग यहाँ तक सीख गए कि मॉडल्स कितने होते हैं। तो मॉडल्स 10 होते हैं। कितने होते हैं मेरे दोस्त, 10। ठीक है, वे 10 कौन कौन से है, तो कैन, कुल्ड नहीं पढ़ते इसको मेरे दोस्त, कुड पढ़ते हैं। यहाँ पे एल जो होती है हमारी, वो साइलेंट लेटर होती है, साइलेंट हो जाती है। साइलेंट का मतलब होता है चुपचाप, अनुच्चरित। जिस लेटर का हम उच्चारण नहीं करते हैं उसको हम कहते हैं अनुच्चरित अक्षर। इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट लेटर्स, राइट। इसको पढ़ते हैं वुड, इसको पढ़ते हैं शुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल और टू। दीज आर मॉडल्स। और ये मॉडल्स कितने हैं मेरे दोस्त, 10, राइट। यहां तक हम लोग को पता चल गया, हम लोग जान गए कि मॉडल्स कौन कौन होते हैं और मॉडल्स, ठीक है, कितने होते हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मॉडल्स का यूज कहाँ किया जाता है। अगर मॉडल का यूज किया जाता है, कोई भी मॉडल्स के आप अगर यूज करना चाहते हैं तो कहाँ किया जाता है, उसके साथ कौन सा फॉर्म आती है, वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट की सेकेंड, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, अब नजरे को टिका के रखिएगा मेरे दोस्त, तभी आपको चीजें समझ में आएगा, नहीं तो जरा सा भी नहीं समझ में आएगा। एक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है मेरे दोस्त। 9 10th वाले बच्चों को सर पे एग्जाम है, आप ध्यान से पढ़िए मेरे दोस्त, आपको चीजें बिल्कुल समझ में आएगी। पहला कॉन्सेप्ट है कि मॉडल्स कभी भी अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेते हैं मेरे दोस्त। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। मॉडल्स कभी भी, ठीक है, कभी भी मॉडल्स कभी भी अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लेती है। पहला कॉन्सेप्ट, मतलब मॉडल्स अगर आया तो उसको फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो चाहिए, तभी वो पावर में आती है मेरे दोस्त। ठीक है, चाहिए तो चाहिए ही, तभी वो पावर में आती है और वो सेंटेंस कंप्लीट होता है। फिर
इसका मतलब है, देखिए यहाँ पर नेम से स्पष्ट है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब, इसका मतलब है कि मॉडल्स जो है सो हेल्पिंग वर्ब है, वो मदद करने के लिए आती है। तो किसको मदद करने के लिए? मेन वर्ब को मेरे दोस्त, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है। और ठीक है, दूसरा है मॉडल्स के साथ कभी भी मॉडल्स 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 वर्ब के साथ मॉडल्स वर्ब के साथ कभी भी इन्फिनिटिव मतलब टू का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट, मॉडल्स के साथ कभी भी टू मतलब इन्फिनिटिव, टू क्या होती है हमारी? इन्फिनिटिव होती है, उसका यूज कभी नहीं किया जाता, सेंटेंस गलत हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर की ओर। तो इसका खूबसूरत सा 4 ही स्ट्रक्चर होता है मेरे दोस्त, जो लाजवाब होता है, 2 एक्टिव का और 2 पैसिव का। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर होती है हमारी सब्जेक्ट प्लस कोई भी मॉडल्स, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये हमारी होती है एक्टिव वॉइस। जी हाँ मेरे दोस्त, ये होती है हमारी एक्टिव वॉइस। ठीक है, दूसरा इसकी पैसिव की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स, अब मॉडल्स को चाहिए फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगाते हैं, पैसिव वॉइस का रिक्वायरमेंट होता है फिर थर्ड फॉर्म, और फिर अगर हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म देते हैं, ठीक है, तो यहाँ तो मेन वर्ब, 2 मेन वर्ब हो जा रहा है। और कॉन्सेप्ट कहती है कि एक सेंटेंस में डबल मेन वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, वो सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अपनी कॉमन सेंस के अनुसार लगाएंगे, ये सेंटेंस यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म देंगे और इस फर्स्ट फॉर्म को काटेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को काटेंगे और इसकी जगह पे लगाएंगे वो खूबसूरत सा वर्ब होगा मेरे दोस्त, और वो लगेगा बी। जी हाँ मेरे दोस्त, उसके बाद लगेगा प्लस थर्ड फॉर्म, उसके बाद ठीक है प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा, प्रीपोजिशन रिक्वायरमेंट के अनुसार, सेंटेंस के रिक्वायरमेंट के अनुसार। और उसके बाद ठीक है ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, है ना, ये हमारी हो जाएगी पैसिव वॉइस। जी हाँ मेरे दोस्त, हो जाएगा पैसिव वॉइस। और ये जो सेंस देगा वो प्रेजेंट का देगा मेरे दोस्त, क्या चीज का देगा? प्रेजेंट का सेंस। ध्यान दे, प्रेजेंट का मीनिंग निकलेगा। पहला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो गया एक्टिव वॉइस का, ये पैसिव वॉइस का। दूसरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका एग्जांपल भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल भी लिखता हूं, जैसे मैंने कहा, ठीक है, वी शुड राइट या लेटर, वी शुड राइट या लेटर, ठीक है मेरे दोस्त, एक्टिव वॉइस में है, एग्जाम्पल है। तो वी शुड राइट या लेटर, तो वी हो गया, डूअर खुद से काम कर रहा है, और जिस सेंटेंस में डूअर खुद से काम करता है वो हमारी एक्टिव वॉइस की होती है। ठीक है, तो ये मॉडल्स का है, एक्टिव वॉइस का है, तो इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त? पैसिव वॉइस क्या होगा? तो या लेटर को खींच के लाएंगे, तो या लेटर, ठीक है, या लेटर हो गया। उसके बाद मॉडल्स चाहिए, तो मॉडल्स खुद का है, इसका क्या है? मॉडल्स शुड, तो या लेटर शुड, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए? फर्स्ट फॉर्म बी, या लेटर शुड बी। उसके बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटेन। और अगर डूअर हो यहाँ पे सब्जेक्ट, पर्सन हो, तो खूबसूरत सा उसके लिए प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, वो होता है बाई। ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्टिव केस क्या है यहाँ पे? वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? यस। ये हो गया पैसिव वॉइस। तो या लेटर शुड बी रिटेन बाई अस, एक पत्र हम लोग के द्वारा लिखी जाती है। मीनिंग सेम रहेगा मेरे दोस्त, और टेंस भी उसका सेम रहेगा, कभी नहीं बदलता है। जब भी आप पैसिव वॉइस बनाइएगा तो ना ही उसका मीनिंग बदलेगा, ना ही उसका टेंस बदलता है। क्या मेरे दोस्त? फोकस और स्ट्रक्चर। जी हाँ, फोकस और स्ट्रक्चर, ध्यान रहे।
तो ये दो स्ट्रक्चर हो गया, दो स्ट्रक्चर और है, हम लोग खूबसूरत सा उसका जिक्र कर लेते हैं और सीख लेते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर हमारी, ये स्ट्रक्चर जो है वो पास्ट का सेंस देगा। वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स, कोई भी मॉडल्स। जी हाँ मेरे दोस्त, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस अदर वर्ड। ठीक है मेरे दोस्त, इसकी ये हो गया हमारी एक्टिव वॉइस का। क्या चीज का हो गया मेरे दोस्त, एक्टिव वॉइस का। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, चीजें बहुत आसान होती है अगर हम चीजों को सीखते हैं ना, तो आपको स्पीकिंग में, ठीक है, एग्जाम की राइटिंग में हमेशा मदद मिलता है, आप शुद्ध आप लिख पाते हैं। इसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव। ठीक है, अब यहाँ पे हैव आया है और ये थर्ड फॉर्म है, तो इसको चाहिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ठीक है, और ये पास्ट का सेंस देगा, तो यहाँ पे लगाएंगे हम परफेक्ट बीन। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन और प्लस अदर वर्ड या तो ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरह से चार स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए। एक स्ट्रक्चर तो ये है एक्टिव और ये पैसिव, एक स्ट्रक्चर यहाँ पर है एक्टिव और ये पैसिव। और ये दोनों जो सेंस देगा मेरे दोस्त, ये पास्ट का सेंस देता है। जी हाँ, पास्ट का सेंस देगा, पास्ट सेंस। ठीक है, तो अब इसकी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल में बोल देता हूं, जैसे मैंने बोला सी शुड हैव रिटेन या लेटर, सी शुड हैव रिटेन या लेटर, एक्टिव वॉइस हो गया, उसने खुद वो पत्र, ठीक है, लिख डाली थी, है ना, पास्ट का सेंस देगा। अब उसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो क्या बनेगा, या लेटर शुड हैव बीन रिटेन बाय हर। क्लियर है? तो मेरे दोस्त उम्मीद करता हूं ये चार स्ट्रक्चर, इसके सिवा मॉडल्स को कोई भी स्ट्रक्चर होता नहीं है। ठीक है, ये चार स्ट्रक्चर आप सीख गए यहां तक, और उम्मीद करता हूं कि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैन का यूज कहाँ किया जाता है ना। एक वीडियो पूरा कैन का देखेंगे, एक वीडियो पूरा मस्ट का देखेंगे, इस तरह से जो भी 8-10 मिनट का बनेगा पूरा देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।